हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 5, इंडिया दैट इज भारत। ये आपका ग्रेड 6 का सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। शुरुआत में श्री औरबिंदो द्वारा जो कहा गया है उसको समझते हैं। जो श्री औरबिंदो हैं वो कहते हैं कि भारत जो है वो बहुत प्राचीन समय से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता से जुड़ा हुआ था। मतलब पहले जमाने से ही भारत में स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी थी। भले ही यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, रीति रिवाज अलग थे, लोगों की परंपराएं अलग थी, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो संस्कार थे या उनके जो एक लाइफ के वैल्यूज थे वो सबके एक ही जैसे थे। और यही जो एकता थी ये हमें देखने को मिलती है हिमालय से लेकर जो दक्षिण के दोनों समुद्र हैं हमारे, अरब महासागर और जो बंगाल की खाड़ी, यानी जिसे हम ओवरऑल हिंद महासागर बोलते हैं, वहां तक के जितने भी लोग रहते हैं उनके जीवन का एक तरह से आधार बन गई थी। तो ये जो है श्री औरबिंदो बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पे नीचे आपको फिगर 5.1 जो है ये एक सीन दिया गया है रूरल इंडिया से, जो लगभग 2300 साल पुराना है। ये हमारा जो ग्रेट सांची स्तूपा है उसका नॉर्थ गेट जो है उसकी इमेज आपको यहाँ पर दी गई है। तो हर चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं कि हम इंडिया को डिफाइन कैसे करेंगे और हमारा जो इंडिया है उसके एंशिएंट नेम्स कौन कौन से थे। तो अब ये हमें ऐसे कैसे पता चलेगा जब तक हम अपना चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं और फिर पढ़ते हैं उसमें कैसे कैसे इंडिया को डिफाइन किया गया। ये जो फिगर 5.2 है ये फिजिकल मैप दिया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें उसके साथ कुछ नदियां भी दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं एक साइड आपको अरेबियन सी दिख रहा है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल, और अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर हिमालयाज हैं। बहुत सारी नदियां जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अब इंडिया को आज की डेट में हम उसके जो मॉडर्न नेशन के तौर पे जानते हैं, जिसके एक बिल्कुल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, उसके स्टेट्स हैं और उसकी एक पॉपुलेशन जितनी है उसके बारे में हमें पता है। पर 500 साल पहले सोचो या 2000 साल पहले या सोचो 5000 साल पहले, ये तो बिल्कुल डिफरेंट था। ये जो क्षेत्र था दुनिया का जिसको आज की डेट में हम कभी कदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम थे और इसकी बाउंड्रीज जो है वो शिफ्ट होती रहती थी। अब इंडिया का जो पास्ट था और उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई ये हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अभी यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले बोला है कि आप जो फिजिकल मैप दिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्टार्ट में चैप्टर के, इसमें देखो उसकी नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो आप पता कर पाओ। अगर नेचुरल बाउंड्रीज देखिए तो ये तो काफी कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये तो अभी काफी बड़ा है ऊपर से, इसका मतलब जो जैसा हमें आज दिखता है पहले ऐसा नहीं था। जो हमारा इतिहास रहा है उसमें इंडिया को कई सारे नामों से बुलाया गया, चाहे इसमें जो रहने वाले लोग थे उनके द्वारा या जो बाहर से विजिटर्स आए उनके द्वारा। इनहैबिटेंट्स उन लोगों को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं। ये जो नाम है ये हमें मिले हमारे जो पहले के पुराने टेक्स्ट थे उनसे, जो ट्रैवलर्स या पिलग्रिम्स भक्त लोग यहाँ पर आए उन्होंने जो लिखा उनसे, या फिर जो हमें लेख मिले, शिलालेख मिले या जो तांबे पर लेख मिले, इंस्क्रिप्शंस जिन्हें कहते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है। अब यहाँ सबसे पहला टॉपिक दिया है इंडियंस ने इंडिया कैसे नाम दिया। हमारा सबसे एंशिएंट सबसे पुराना टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेद है। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। ये हजारों साल पुराना है। इसने जो है हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था सब कॉन्टिनेंट का उसको नाम दिया सप्त सिंधुआ। इसका मतलब क्या हुआ? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये जो वर्ड है सिंधवा ये मिला हमें वर्ड सिंधु से, जो किसको रिफर कर रहा है? इंडस नदी को, या उस समय जो नदी रही थी उसको जो है ये रिवर को रेफर करके बोला जा रहा है कि ये वर्ड आया है सिंधुवा सिंधु से। अब अगर समय के साथ बढ़ते जाएं तो
तो हम देखेंगे कि ये जो नाम है, जो और हिस्से थे इंडिया के, उनके भी नाम जो है हमें लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। अब जैसे इंडिया का जो सबसे फेमस टेक्स्ट है जो कि है महाभारत, इसके बारे में किस में पढ़ा था? अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस में। अब इसमें जो महाभारत है इसमें बहुत सारे रीजन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कश्मीरा, कश्मीरा आज की डेट का कश्मीर है या कश्मीर है। कुरुक्षेत्र कुछ हिस्से हरियाणा के हो गए। वेंगा बंगाल को बोलते हैं कुछ हिस्सों के। प्रज्ञ ज्योतिष्ठा असम का है आज का नाम। कच्छ, कच्छ जो आज का गल्फ ऑफ कच्छ है उसको बोलते हैं, या रन ऑफ कच्छ को बोलते हैं। केरला मोरलेस केरला ही बोला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जगहों के नाम जो हैं हमें महाभारत जैसे लिटरेचर में भी जो है देखने को मिले। अब क्या आप जो नाम है इन रीजन्स के जो मैप पे दिए हुए हैं पेज 79 पे, उनको पहचान सकते हो? क्या आपने ऐसे कुछ नाम है जिनके बारे में आपने सुना हो? फिगर 5.4 जो पेज 79 पे है। चलिए अगले पेज पे जो है उसमें ये दिए हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं, आपको इसमें देखना होगा। अभी हमने जैसे पढ़ा प्रज्ञ ज्योतिष्ठा, ये नाम असम का है। वेंगा बंगाल का है। इसी तरह से हमने किष्किंधा नाम सुना है, विदर्भा सुना है, सौराष्ट्र सुना है, कई सारे नाम हैं, पांचाला सुना है। तो ये जो नाम हैं आज की डेट के जो नाम हैं उनसे आप देखिए कि क्या आप पहचान पाते हैं कि किस जगह का नाम रखा गया है। पर जो सवाल है वो ये है, पूरे एंटायर सब कॉन्टिनेंट के लिए इंडिया के ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, अगर डेट वाइज देखें तो मुश्किल होगा, आसान नहीं है बताना, लेकिन महाभारत में जो टर्म्स हैं भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा, ये जो है यूज किए गए हैं। और स्कॉलर्स मानते हैं कि ये इतनी लंबी पोम जो है ये कितने सेंचुरीज बीसी पहले लिखी गई थी। जो सबसे पहला टर्म है भारतवर्ष, ये क्या बताता है? मीन्स एक्सटेंशन बता रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट की। और जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे नदियों और लोगों के नाम दिए गए हैं। भारतवर्ष का मतलब हुआ कंट्री जो भारतास की है। भारता एक नाम है जो सबसे पहले अपीयर हुआ ऋग्वेद में। एक्चुअल में क्या ना, भारता नहीं होता, भारत था, पर ए जो है ये लगाया जाता है क्योंकि जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ उसमें जो जैसे हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन राम है, बट जो जिनने भी ट्रांसलेट किया उन्होंने उसको रामा करा, इसलिए इंग्लिश में ज्यादातर ए हो गया। तो जो भारत है ये जो नाम है सबसे पहले अपीयर हुआ ऋग्वेद में, और जहां इसको रेफर किया जाता है मेन वैदिक ग्रुप जो लोगों का है उसके से रेफर करते हैं, मानते हैं। बाद के लिटरेचर में बहुत सारे किंग्स हैं जिनका नाम भारत मेंशन किया गया। दूसरा टर्म है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का मतलब एक ऐसा आइलैंड जिस पर जामुन का पेड़ है और उसके फल लगते हैं। ये कॉमन ट्री जो है नेटिव था इंडिया का, इसीलिए इसको जाम्बुल ट्री भी कहते हैं या मलबार प्लम ट्री कहते हैं। जम्बू द्वीप इसका मतलब हुआ हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा क्लू मिलता है हमें इंडियन एम्परर से जिनका नाम है अशोका। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए लगभग 250 BCE की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़े और उनमें से किसी एक में उन्होंने सेम नेम दिया है जम्बू द्वीप, अपने पूरे होल ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें उस टाइम के बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ हिस्से अफगानिस्तान के जो हैं वो भी शामिल थे। कुछ सेंचुरीज के बाद भारत जो है वो नाम बन गया जनरली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया जाने लग गया। अब एशियन टेक्स्ट है हमारा विष्णु पुराण, उसमें क्या लिखा है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाचल देवा दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। मतलब एक ऐसा देश जिसके ओशियन के नॉर्थ में और जो स्नोई माउंटेन्स है उनके साउथ में जितना भी एरिया है उसका नाम है भारत। ये जो टर्म है भारत, नाम भारत है, ये हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसे भारत लिखते हैं, साउथ इंडिया में इसको भारतम लिखते हैं। अब यहां पर देखिए पूछा गया है कि क्या आप आइडेंटिफाई करते हो स्नोई माउंटेन्स की?
हाँ, स्नोई माउंटेन्स की हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी हिमालयाज की, जो पूरे साल जो है स्नोई रहते हैं या बर्फ से ढके रहते हैं। और ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है भारत का, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिमालय के साउथ में और ओशियन के नॉर्थ में जो एरिया है पूरा, वो है हमारा भारत। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग हिस्से जो कंट्री के थे, उन्होंने भी सिमिलर डेफिनेशन इंडिया के लिए अडॉप्ट करी। अब जैसे एक पोम जो एशियन तमिल लिटरेचर की है, लगभग 2000 साल पहले की, उसमें एक राजा को जो है प्रेज किया गया है, जिसका कि नाम जो है केप कुमारी जो साउथ में था, वहां से लेके ग्रेट इंडियन माउंटेन नॉर्थ में, ओशियंस ईस्ट में और वेस्ट में। अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो ग्रेट माउंटेन नॉर्थ की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, हिमालयाज की। और केप कुमारी जो हम बोल रहे हैं, ये भी आपको पहचान में आ रहा है कि केप कुमारी क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं केप कुमारी जो साउथ में है, ग्रेट इंडियन माउंटेन्स जो नॉर्थ से, ओशियंस ईस्ट और वेस्ट से। तो इसका मतलब ये एंशियंट इंडियंस जो हैं, वो अपनी जो ज्योग्राफी थी उसको बहुत अच्छे से जानते थे। अब मिस नहीं करना है आपको, क्या मिस नहीं करना है, हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे देश के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज हैं उनके बारे में बताया गया होता है कि उसी के अकॉर्डिंग कैसे हमें अपने देश को चलाना है। ये लागू हुआ था 1950 में। तो सबसे जो पहला इंग्लिश में लिखा गया था, उसने ये फ्रेज यूज किया, इंडिया दैट इज भारत। शुरू में ही उसने इसका इस्तेमाल किया। जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी मेंशन करता है भारत अर्थात इंडिया। तो इसी में अगर आप फर्स्ट पेज जो दिया गया है आपके पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, फिगर 5.5 में, आप उसमें वहां देख सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए पहले उसी मैप पे देखते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिनल पेज। इसमें देखिए इंडिया दैट इज भारत, बिल्कुल टॉप पे फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये तो चीज थी, इंडियंस ने कैसे नाम दिया इंडिया को। अब फॉरेनर्स ने कैसे नाम दिया इंडिया को, वो देखते हैं। जो पहले फॉरेनर मेंशन करते हैं इंडिया को, वो थे पर्शियंस, बहुत पुराने निवासी ईरान के। 6th सेंचुरी बीसी में एक पर्शियन एम्पर ने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया और उसने जो रीजन था इंडस रिवर के ऊपर, ज्यादातर उसको कंट्रोल कर लिया, जिसको कि हम पहले सिंधु बोलते थे। तो अब ये कह सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स जो थे या उनके जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस थे, उसमें जो पर्शियंस थे उन्होंने इंडिया को क्या रेफर किया है, हिंद, हिंदू या हिंदू, जो कि अडेप्टेशन से उनकी खुद की लैंग्वेज जो सिंधु थी उसमें। क्योंकि जो पर्शियन लैंग्वेज में एस नहीं होता, उसमें एच होता है, इसीलिए जो एशियन पर्शियन थी उसके अकॉर्डिंग हिंदू एक प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म है और इसका कोई लेना देना नहीं है हिंदू रिलीजन से। पर्शियन सोर्सेज के आधार पर जो एशियन ग्रीक्स थे, उन्होंने रीजन का नाम रखा इंडुई या इंडाई। ये जो है पहला लेटर जो था, इनिशियल लेटर एच हिंदू का, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में ये लेटर एग्जिस्ट नहीं करता। सिंधु उसका बना हिंदू, हिंदू से उन्होंने ग्रीक में क्या कर दिया, इंडोई या इंडी। अब एशियन चाइनीज जो है उनका भी इंट्रैक्शन हुआ इंडिया से। बहुत सारे टेक्स्ट में जो है उन्होंने रेफर किया है इंडिया को रिंतु या हिंदू। ये वर्ड भी सिंधु से आया है, तो एक तरह से सिंधु, हिंदू, इंदू और हिंदू। अब ये जो हमारा पेज दिया हुआ है, ओरिजिनल पेज दिया हुआ है, फर्स्ट पेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये एक तरह से रीप्रिंट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 में इसको जारी किया गया है। इसमें सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, ज़ुआनज़ैंग, जिनको पहले हम कहते थे ह्यूएनसांग, ये चाइना से ट्रैवल करके इंडिया आए 7th सेंचुरी में। इन्होंने कई हिस्से विजिट किए इंडिया के, स्कॉलर्स से मिले, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किए और 17 साल बाद चाइना लौट गए। फिर वहां जाके इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट जो यहाँ से ले गए थे उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करी। बहुत सारे और चाइनीज थे, उन्होंने भी इंडिया विजिट किया स्कॉलर्स ने, जैसे जैसे सेंचुरीज बीतती गई। और कोई चाइनीज वर्ड जो कि डिराइव किया गया सिंधु से, वो था तियानजू। पर इस वर्ड का हम ऐसे समझ सकते हैं हेवनली मास्टर।
ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से एशियन चाइनीज जो हैं उनको रिस्पेक्ट थी इंडिया के लिए, क्योंकि वो जो है इसे लैंड ऑफ बुद्धा मानते थे। अब आप जो है एक बहुत ही रीसेंट टर्म है हिंदुस्तान, उससे फेमिलियर हैं, पर आप शायद नहीं जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ड था जो कि यूज किया गया था पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लगभग 1800 साल पहले। बाद में ये जो टर्म है ये ज्यादातर जो आक्रमणकारी थे इंडिया के ऊपर उन्होंने यूज किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक टेबल दी गई है, आपको बताना है इंडिया के नेम्स क्या क्या थे। चलिए सॉल्व करते हैं। पर्शियन में क्या था? हिंदू। ग्रीक में इंडोई। चाइनीज में यिंदू। अरबिक और पर्शियन में हिंद या हिंदुस्तान। तो हमारा चैप्टर जो है वो लगभग फिनिश हो गया। उसको आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका हल्का सा प्लीनरी कर लें। इंडिया जो है एक बहुत ही पुरानी जमीन है जिसके बहुत सारे नाम रहे, हमारे जो भी इतिहास रहा उसमें हम देखें तो बहुत सारे नाम दिए गए। ये जो नाम थे वो एशियन जो पहले इनहेबिटेंट्स रहते थे इंडिया के उन्होंने दिए, जिसमें शामिल है जम्बू द्वीप और भारत। बाद में ये जो है समय के साथ फैलते गए और इंडिया जो है वो अब ज्यादातर आपको जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें ये नाम देखने को मिल जाएगा। भारत जो है वो हमारी ज्यादातर भाषाओं में लिखा जाता है। फॉरेन विजिटर्स या जो इन्वेडर्स या जो बाहर से लोग आए उन्होंने जो है नाम डिराइव किए सिंधु या इंडस रिवर से, और इसीलिए इसके नाम पड़ा हिंदू, इंडोई या इवेंटली हम इसको अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया। तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।